कोई भी ऐसी गतिविधि लेके जिसको समाज से नुकसान हो, ऐसा लेके वो दुष्प्रचार करते रहते हैं। अब हमारे कई दिनों पहले ज्ञानवापी का जो मुद्दा हमारे सामने आया, आप सभी को मालूम है कि जो बहुसंख्य होने के बावजूद भी इतना हम लोग के लिए बंदोबस्त दिया। ठीक है। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं हूं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। आखिर में क्यूआर कोड दिया हमारे चैनल की सहायता करने के लिए। क्यूआर कोड स्कैन करके आप भुगतान भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर।
कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कट्टरपंथ का इतना अत्याचार बढ़ गया है कि आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेके वो सड़कों पे निकलते हैं और सड़क पे निकल के केवल शांतिपूर्वक नहीं तो हिंसात्मक वो अपने हाथ में पत्थर लेके या अपने हाथ में कोई भी ऐसी गतिविधि लेके जिसको समाज से नुकसान हो ऐसा लेके वो दुष्प्रचार करते रहते हैं। अब हमारे कई दिनों पहले ज्ञानवापी का जो मुद्दा हमारे सामने आया, आप सभी को मालूम है कि जो बहुसंख्य होने के बावजूद भी वो हाई कोर्ट से या कोर्ट से निवेदन कर रहा है कि आप उस पर अपना प्रतिशत दीजिए। देखिए, ये आंदोलन ऐसा है कि हम जागरूकता पैदा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो माहौल पैदा हुआ है खास करके गए कुछ दिनों से कि एक समुदाय विशेष के हाथों जो कुछ हिंसा और तत्सम घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, उनकी जायदादों पे हमले हो रहे हैं, सरकारी जायदादों के नुकसान हो रहे हैं और ये एक ओवरऑल जिसको हम कहते हैं जो हिंसा का माहौल और एक भय पैदा करने का वातावरण, जो एक खास उसकी कुछ योजना है ऐसा हमें लगता है। और ये इसमें बढ़ोतरी ना हो और इसे सरकारी अधिकारीगण जो हैं जो उन्हें उन चीज़ों को वो नियंत्रण में रखें और वो भी जागरूक हो जाएं। मतलब वैसे तो वो उनके पेशे के हिसाब से जागरूक होते ही हैं, लेकिन ये जो विशेष चीज़ें जो हमारे संगठन की ओर से हम जो समझते हैं जो अहम चीज़ें हैं वो हम उनके निर्देश में लाना चाहते हैं, तो इसीलिए ये आंदोलन है। सर, ये जो हिंदू मुस्लिम के बहुत दिन से चल रहा है, इसके चलते असल मुद्दे छुप जा रहे हैं, जैसे महंगाई है, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है सिवाय हिंदू मुस्लिम के। देखिए क्या है, असल मुद्दे क्या हैं ये अपने अपने परिप्रेक्ष्य पे निर्भर करता है और ऐसा मैं नहीं कहता कि हमारा वो परिप्रेक्ष्य नहीं है, लेकिन आप समझिए हम बजरंग दल हैं, हमारी स्थापना जिस धर्म कार्य के लिए हुई है, तो जो उससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो हमारे लिए असली मुद्दे हैं और उनको हम प्राथमिकता देते हैं। और बाकी जो आपने जिसका उल्लेख किया उसके लिए तो कई अधिकारी यंत्रणाएं वहाँ सरकार की ओर से स्थापित हो चुकी हैं और अपने अपने काम कर रही हैं, तो हम तो वही काम को प्राथमिकता देंगे जो हमारा हम समझते हैं धर्म कार्य है। और हम किसी आप क्या चाहते हैं जी महाराष्ट्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, महाराष्ट्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, हमारा तो केवल इतना ही उनसे आवेदन है कि वो परिस्थिति की गंभीरता को भली भांति समझे। उसको कभी कभी क्या हो जाता है कि केवल कानून और सुव्यवस्था का उसको नाम लिया जाता है और ऊपर ही ऊपर कुछ छोटा बड़ा काम किया जाता है मतलब यंत्रणाओं की तरफ से, लेकिन हम उनके निर्देश में इसकी गंभीरता लाना चाह रहे हैं और इसके पीछे जो षड्यंत्र है, जो योजना है, जो वातावरण बिगाड़ने की और एक समुदाय विशेष को आतंक के दबाव में कायम रखने की, तो उसके विरुद्ध हम जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार या कोई भी सरकार ये, क्योंकि ये आंदोलन देश भर चल रहा है, हम सबके निर्देश में ये बात लाना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है पुलिंद सामंत और मैं हूँ आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी मतलब एक क्षमता ऐसी है कि मैं कोंकण प्रांत का प्रचार प्रसार प्रमुख हूँ। इतना हम लोग के लिए बंदोबस्त दिया।